आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे मॉडल्स को। कौन सा मॉडल? जो हमें बताता है पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यानी संभावना दिखाने के लिए जिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है वे तीन हैं। कौन कौन है? मे है, माइट है और कुड है ना। तो जब किसी बात की संभावना बहुत अधिक हो, और ये तीनों दो टेंस में होते हैं। ये संभावना किस किस टेंस में बताते हैं? प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की संभावना को बताने के लिए हम लोग मे, माइट और कुड का प्रयोग करते हैं। कब किसका करना है आइए जानते हैं। मे का प्रयोग करेंगे जब संभावना बहुत अधिक होगी, है ना, जब पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होगी। जैसे हम बाहर निकले, आसमान में काले बादल छाए दिख गए, तो वर्षा होने की संभावना कम है या अधिक है? अधिक है ना। काले बादल इस बात के संकेत देते हैं कि वर्षा होनी ही होनी है। तो वहां हम मे का प्रयोग करेंगे। कैसे? द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड। तब क्या होगा? इट मे रेन टुडे। ठीक है, अधिक संभावना के लिए मे का प्रयोग। और इससे थोड़ी कम संभावना हो तब, जैसे थोड़ा बादल भी है और थोड़ा धूप भी है, तो बारिश की संभावना कुछ घट जाती है ना। हाँ, तो यदि उससे थोड़ी कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग करें, है ना। इट इज सनलाइट आउटसाइड, सनलाइट आउटसाइड with with a with little cloud। छोटा सा कहीं कहीं क्या है? क्लाउड। तब क्या हो जाएगा? वर्षा होने की संभावना थोड़ी घट जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इट माइट रेन टुडे। बस, संभावना कमी, तो मे के बदले हमने क्या दे दिया? माइट दे दिया। और एकदम नहीं के बराबर संभावना, तब क्या करेंगे? तब करेंगे कुड का प्रयोग। तो कैसे लिखेंगे? द स्काई इज क्लीन आउटसाइड, है ना। आसमान पूरा क्या है? साफ है। आइए देख लेते हैं। द स्काई इज क्लीन आउटसाइड। द स्काई इज क्लीन आउटसाइड। बाहर निकल के देखते हैं कि आसमान साफ है ना। तब क्या करेंगे? इट कुड रैन टुडे। मतलब संभावना तो है, लेकिन चूंकि आसमान साफ है, रेनी सीजन है लेकिन आसमान साफ है, तो वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह से पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम तीन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मे का अधिक संभावना के लिए, माइट का लेस पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का बेहद वेरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन ये दोनों होगा किसके लिए? किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में।
यदि हमें पास्ट टेंस में संभावना दिखानी रहे तो तब क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। यदि पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी दिखाना रहे तो हमें मे, माइट के साथ हैव का प्रयोग करना चाहिए। किसका? हैव का, है ना। जैसे कोई पूछता है महेंद्र हैज नॉट अटेंडेड द क्लास टुडे, नॉट अटेंडेड द क्लास, बस क्लास। महेंद्र क्लास में नहीं आया, क्यों? तो उसका संभावना कोई बताता है he might have missed his school bus, वह हो सकता है कि उसे स्कूल बस छूट गई होगी, है ना। यही कारण रहा होगा। देयर आर सो मेनी रीजंस नहीं क्लास अटेंड करने के लिए। तो पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे हैव, माइट हैव, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट टेंस में मे हैव, कुड हैव कर देने से ऐसा पता चलता है कि उसमें योग्यता थी, मतलब वह संभावना थी काम के होने की, लेकिन हुई नहीं, है ना। जैसे व्हाई डिड यू इंटर द डार्क फॉरेस्ट, आप अंधेरे वाले जंगल में क्यों चले गए? अंधेरे में जाने में भय रहता है ना, तो उसके लिए संभावना बता रहा है वाइल्ड एनिमल might have attacked you, might have है तो क्या हो जाए, भीतरी होगा ना, अटैक दी। लेकिन यहाँ अंतर है बेटा, यहाँ क्या परिस्थिति है कि आप वापस आ चुके हैं जंगल से लौट करके, तब ये बात कही गई है कि आप काहे चले गए अंधेरे में। जंगल अंधेरा था, आपको नहीं जाना चाहिए था, क्यों चल गए? संभावना थी ना, कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर सकता था, लेकिन किया नहीं। तो कुड हैव, माइट हैव या मे हैव से एक तो पास्ट में पॉसिबिलिटी का पता चलता है, और दूसरा ऐसा पता चलता है कि वो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो अभी हमने सीखा कि पॉसिबिलिटी के लिए किस किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और किस अर्थ में किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है। अगले मॉडल्स की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहे हैं। आप बने रहिए इंग्लिश एडुटेक के साथ।